27 फरवरी 2002 की वो सुबह जब साबरमती ट्रेन के एक कोच ने इतिहास को बदल दिया। गोधरा का वो मंजर जहां धुआं सिर्फ एक ट्रेन से नहीं, देश की सियासत से भी India, a sitting Chief Minister Narendra Modi has been questioned कोच on में the role 59 लोग जलकर मर गए, जिसमें 2.5 साल के बच्चे भी शामिल थे। उस दिन आखिर क्या हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया? गोधरा की सच्चाई बाहर लाना इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेन में आग कैसे लगी? उस दिन आखिर क्या हुआ? क्या आग लगना कोई साजिश था? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। इसके बाद अगले एक दशक के बाद भी राम मंदिर बनाने को लेकर अभी संघर्ष जारी था। विश्व हिंदू परिषद ने फैसला लिया था कि राम मंदिर के निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के 3 प्रमुख चरण तय किए गए, जिसमें अंत में पूर्णाहुति महायज्ञ था। इस अभियान का लक्ष्य था कि पूरे देश के कोने कोने से हिंदू लोग आए और राम मंदिर निर्माण को जोर दें। पूर्णाहुति महायज्ञ की शुरुआत 24 फरवरी 2002 से प्रारंभ था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार्य सेवकों से पूर्णाहुति यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लाखों की संख्या में हिंदू जा रहे थे, जिसमें 2000 कार सेवक 22 फरवरी 2002 को गुजरात से अयोध्या के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सभी कार सेवक 26 फरवरी को उसी ट्रेन से वापस अयोध्या से गुजरात के लिए चले थे। आना जाना दोनों साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से था। ट्रेन लगभग 5 घंटे की देरी से चल रही थी। 27 फरवरी की सुबह 7:45 के आसपास साबरमती ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकती है। साबरमती ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1320 से ज्यादा की नहीं थी, लेकिन कार सेवकों की संख्या ही 2000 के लगभग थी। इसके अलावा बाकी पैसेंजर भी थे। गोधरा स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ी रहती है कि कोई ट्रेन की चेन खींचकर रोक देता है। वैसे तो इस घटना में बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, परंतु हम आपको वही बातें बताने जा रहे हैं जो नानावती कमीशन रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भी इसे ठीक माना। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से कुछ दूर आगे बढ़ी रहती है कि उस ट्रेन की चेन अंदर से खींचकर रोक दिया जाता है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार उस ट्रेन को 3 से 4 बार चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकी थी उसके आसपास मुस्लिम बस्ती थी। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई कि जैसे ही ट्रेन रुका वैसे ही सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ अचानक पत्थर मारना शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए ट्रेन में बैठे यात्रियों ने खिड़की बंद कर ली, तो कई लोग बचने के लिए ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर घुसकर लगभग 60 लीटर पेट्रोल ट्रेन में बहा दी, जिसके बाद S6 में आग लग गई, जिससे 59 हिंदू कार सेवकों की जान चली गई, जिसमें 24 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे। कुछ बच्चों की तो उम्र 2.5 वर्ष से भी कम का था। अब सवाल ये है कि आग किसने लगाई और क्यों? S6 को ही क्यों निशाना बनाया गया? गोधरा कांड की सच्चाई बाहर लाना इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए कोई आसान काम नहीं था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक का कहना था कि आग जो लगी थी वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ट्रेन के नीचे के हिस्से से आग लगी। नानावती कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पे पहुंची, उसी बीच कार सेवक और कुछ मुस्लिम वेंडरों के साथ नोकझोंक हो गया था, जिसके बाद ये सारी घटनाएं घटी। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इन क्राइम सीन को समझने के लिए एक सिमुलेशन किया गया, मतलब पूरी घटना को फिर से रूपांतरण किया गया। उसी स्थान पर ट्रेन की बोगी रखा गया, अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार खिड़की की ऊंचाई जमीन से लगभग 7 फीट थी। ऐसी कंडीशन में पेट्रोल या कोई अन्य इनफ्लेमेबल लिक्विड फेंकना संभव नहीं था। इसी सिमुलेशन में एक और चीज टेस्ट किया गया, जिससे पता चला कि बोगी के अंदर सीट नंबर 72 के पास खड़े होकर इनफ्लेमेबल लिक्विड डाला गया था, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जलने का पैटर्न भी यह बताता था कि सीट नंबर 72 के पास टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। यदि ट्रेन में बाहर से आग लगाई जाती तो ट्रेन के नीचे पेंट वैसे के वैसे ही था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाई गई थी, जो यह चार्जशीट का हिस्सा बना। इस रिपोर्ट को एसआईटी और नानावती कमीशन ने भी कंसिडर किया। यदि बाहर से ट्रेन में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई होती तो ट्रेन उतना तेजी से नहीं जलता जितना तेजी
से S6 के डब्बे में आग लगा था, जो चंद मिनटों में पूरा का पूरा बोगी जलाकर खाक कर दिया, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। साबरमती एक्सप्रेस केस में जांच के बाद पुलिस ने 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने माना कि यह हादसा कोई एक्सीडेंटल केस नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कोर्ट ने 11 आरोपियों को फांसी और 20 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी 63 आरोपियों को बरी कर दिया। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने जिन 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।